पाठ 16 अशुद्ध शब्दों और वाक्यों का संशोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी के प्रयोग की शुद्धता केवल शब्द स्तर पर ही नहीं अपितु वाक्य स्तर पर भी आवश्यक है। विराम चिन्ह भी वर्तनी व्यवस्था के ही अंग हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, आ की अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, आधार, आधार, आईना, आईना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ई की अशुद्धियां, बुद्धि, बुद्धि, प्रीति, प्रीति, नौकरी, नौकरी, गणित, गणित, ऊ की अशुद्धियां, उन्नति, उन्नति, गुरु, गुरु, शून्य, शून्य, साधु, साधु, आई की अशुद्धियां, ऐकता, एकता, ऐसा, ऐसा, लिखिए, लिखिए, कैसा, कैसा, औ की अशुद्धियां, त्योहार, त्योहार, पड़ोस, पड़ोस, सौहार्द, सौहार्द, गौरव, गौरव, र की अशुद्धियां, सृष्टि, सृष्टि, ऋतु, ऋतु, कृपा, कृपा, र संबंधी अशुद्धियां, धर्म, धर्म, नरक, नरक, व्रत, व्रत, डरामा, ड्रामा, व की अशुद्धियां, वेद, वेद, वार्ता, वार्ता, पूर्व, पूर्व, वहाब, बहाव, वाक्यों की अशुद्धियां। नानाजी रेलगाड़ी पर आए हैं। हम भोजन खाते हैं। मैंने घर जाना है। कोयल डाली में बैठी है। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यान से देखिए। ये वाक्य शब्द प्रयोग की दृष्टि से सही नहीं है। इनका सही रूप नीचे दिया जा रहा है। नानाजी रेलगाड़ी से आए हैं। हम भोजन करते हैं। मुझे घर जाना है। कोयल डाली पर बैठी है। लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल के उपर्युक्त प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य की रचना होती है। यदि इनके प्रयोग में कोई गलती हो जाती है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्यों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, जहां संज्ञा के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। कुत्ता रेंकता है, कुत्ता भौंकता है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। मैं शनिवार के दिन कानपुर जाऊंगा। मैं शनिवार को कानपुर जाऊंगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, जहां सर्वनाम के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। अभिनव, आप आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। अभिनव, आप आ गए पर आपका भाई नहीं आया। रागिनी आई और कहा। रागिनी आई और उसने कहा, तूने मेरे को बताया नहीं था। तुमने मुझे बताया नहीं था। लिंग संबंधी अशुद्धियां, जहां लिंग की दृष्टि से अशुद्धियां पाई जाती हैं। मुझे बहुत आनंद आती है। मुझे बहुत आनंद आता है। वह धीमी स्वर में बोला। वह धीमे स्वर में बोला। उसने चैन का सांस लिया। उसने चैन की सांस ली। वचन संबंधी अशुद्धियां, जहां वचन के आधार पर अशुद्धियां पाई जाती हैं। तेरी बात निराली है। तेरी बातें निराली हैं। उसने अनेकों किताबें लिखीं। उसने अनेक किताबें लिखीं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कारक संबंधी अशुद्धियां, जहां परसर्ग अथवा कारक की अशुद्धियां होती हैं। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं यह काम नहीं किया। मैंने यह काम नहीं किया। साहिल पेड़ पर से गिर पड़ा।
साहिल पेड़ से गिर पड़ा। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। जहां विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं, उसे भारी दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। शेर बड़ा विभत्स होता है। शेर बड़ा खतरनाक होता है। मुझे गर्म गाय का दूध चाहिए, मुझे गाय का गर्म दूध चाहिए। ये नारियां गुणवान हैं, ये नारियां गुणवती हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। जहां क्रिया संबंधी अशुद्धियां होती हैं, देखिए, शोर नहीं करो। देखो, शोर मत करो। इस कहानी को ध्यान से पढ़ी जाए, इस कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए। तुम इतने रूठ उठे, तुम इतने रूठ गए। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। जहां क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां होती हैं, तुम बड़ा आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए। मेरे फल हाथ हाथ बिक गए, मेरे फल हाथों हाथ बिक गए। सारी रात भर मैं जागता रहा, सारी रात मैं जागता रहा। अन्य अशुद्धियां। अफजल दंड देने योग्य है, अफजल दंड पाने योग्य है। नलिनी को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, नलिनी को मृत्यु दंड मिलेगा। मन के अंदर राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, मन में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए।